हेलो दोस्तों, कंपटीशन इंजीनियर्स वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 241 क्वेश्चन में बोल रहा है अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सदा जीवन उच्च विचार, दूसरा एकांत प्रिय जीवन, दूसरा खाओ पियो मौज उड़ाओ, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सदा जीवन उच्च विचार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए। पहला है ग्राम प्रधान या नगरपालिका चेयरमैन, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार के हाथों में, तीसरा है चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथों में, और चौथा है राज्य सरकार के हाथों में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी होगा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथों में। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप, पहला ऑप्शन है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, दूसरा है उसे शिष्टापूर्वक लेने से मना कर देंगे, तीसरा है उसे लेकर बाद में निवारण से कतराएंगे, और चौथा है उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भीतर अतिरिक्त भर दिया गया हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। पहला अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, दूसरा है सरकार की सोच में परिवर्तन, तीसरा है प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, और चौथा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों का पास कर दिया जाना चाहिए। पहला है जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा, दूसरा जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे, और तीसरा जी नहीं, इसे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जी नहीं, इसे पूरे शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा। पहला, उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, दूसरा है उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, तीसरा है यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 क्लास रोजाना खाली होना चाहिए। तो पहला है छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए, दूसरा आराम करने के लिए, तीसरा अगले क्लास के शिक्षण की योजना बनाने के लिए, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए। तो आंसर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, पहला है विकसित की जा सकती है, दूसरा जन्मजात होती है, तीसरा स्व अध्ययन से बढ़ती है, और चौथा है ए और सी दोनों होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ए और सी दोनों होती है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है। पहला है प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात, और दूसरा होता है शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, तीसरा है शिक्षकों का कम वेतन, और चौथा है इनमें ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। छात्रों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए। पहला, जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए, और दूसरा पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, तीसरा कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने में, और चौथा ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जहाँ तक उसका निर्णय, यानी कि ए हो जाएगा आंसर इसका, जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर आपके लिए जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल तमाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाता है। तो इसलिए आप ज़रूर कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।